નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આમહી બરોડેકરમાં સ્વાગત છે. સનાતન સંસ્થા દ્વારા આયોજિત ગુરુ પૂર્ણિમા મહોત્સવ મહાલક્ષ્મી મંદિરવાડી ખાતે ભાવપૂર્ણ વાતાવરણમાં યોજવામાં આવ્યો. સનાતન સંસ્થા દ્વારા સમગ્ર ભારત દેશમાં 58 જગ્યાએ ગુરુ પૂર્ણિમા મહોત્સવ ભાવપૂર્ણ વાતાવરણમાં ઉજવાયો. મહોત્સવના પ્રારંભમાં શ્રી વ્યાસપૂજા અને પરમ પૂજ્ય ભક્તરાજ મહારાજનું પૂજન કરવામાં આવ્યું. મહાનુભાવો દ્વારા માર્ગદર્શન, ટૂંકી ફિલ્મો, સ્વરક્ષણ પ્રદર્શન અને પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
टॉनिक लेते जिसमें विटामिन ए भी, तभी हमारे शरीर में देह मनोदेह कारण देह, ये जो करोड़ों लोग हैं वो अनेक है, प्राणी जगत में अनेक है, वनस्पति जगत में करोड़ों, अध्यात्म के अनेक अनेक में तो अनेक से एक। तो दूसरा मतलब तो यह है कि फूल से सूक्ष्म तक जाना। कब फूल की पूजा करते जाएंगे, उपासना करते जाएंगे, तो सूक्ष्मतम तत्व तक कब पहुंच जाएंगे। सनातन संस्था को निमित्त मात्र करके आज गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन में ये कार्यक्रम का आयोजन करवाया है, इसलिए उनको कोटि कोटि वंदन। आप सबके अंदर में परमात्मा का अंश है, तो उसको मैं वंदन करके वक्तव्य की शुरुआत करता हूँ। साधना करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर ही है, तो हमें भगवान को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम जब बालक के रूप में माता की कोख में थे, तो हमें हमारे पांव ऊपर थे और माथा नीचे की ओर था। वो बहुत कष्टदायक परिस्थिति थी और उसका वर्णन समर्थ रामदास स्वामी ने दासबोध में उसका वर्णन किया है। बहु हिमपूजी हो ये माया कोटि करके वर्णन किया है। और उसके बाद में छोटा बालक परमात्मा को प्रार्थना करता है कि ये कष्ट से मुझे मुक्ति दिलाए, अब मेरा जो मनुष्य जन्म होगा उसमें मैं तुझे भूलूंगा नहीं, और मनुष्य जन्म में मनुष्य शरीर का साधन के रूप में उपयोग करके तेरी प्राप्ति कर लूंगा। हम बालक के रूप में थे तब सोहम रूप में थे, उससे नीचे जाके हम ओहम रूप में गए, और उससे नीचे जाके कलयुग में हम अहम रूप में आ गए। अहंकार एक कलयुग का जन्मजात स्वभाव है। अब हमें पूरा करना है इस जन्म में। अभी साधना करें बोलेंगे तो साधना कौन सी करनी चाहिए? हम आजकल हम कलयुग में हैं, तो 5125 वर्ष के कलयुग में बहुत साधु संत हो गए, जैसे चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, संत कबीर, गुरु नानक, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम। गुजरात के संत है डोंगरे महाराज। कृष्ण भगवान ने अपने अवतार की समाप्ति की, उसके साथ में द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग का प्रारंभ हो गया। कली ये असत्य का युग है, अधर्म का युग है। उस युग में दुष्ट लोग सज्जनों को त्रास देने लगे, तो भगवान को क्या लगा, अगले युगों में तो मैंने सगुण अवतार धारण करके सज्जनों का रक्षण किया था, पर अभी क्या हो गया, दुर्जन बहुत ज्यादा है, सज्जन बहुत कम है। उसमें सज्जनों का रक्षण करने के लिए क्या करना होगा? हर आदमी को अपना रक्षण अपने को ही करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं? नाम स्मरण भक्ति करके अपने आसपास एक रक्षणात्मक कवच करके माया और कली के दुष्प्रभाव से वो अपने आप का रक्षण कर सकते हैं। धर्म प्रसार के कार्य में इनका सक्रिय सहभाग है। यह सरकार करेगी। हिंदू जनजागृति समिति के प्रेरणा स्थान और मेरे गुरु परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत काटोरी जी के चरणों में वंदन करके, जब गुरु आते हैं तो शिष्य के जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न जो होते हैं कि मैं कौन हूँ, या मेरा स्वरूप क्या है, मनुष्य जन्म का ध्येय क्या है, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर गुरु के माध्यम से एक शिष्य को प्राप्त होता है। अब श्री गुरु, जैसे कि हमने अभी इसके पहले जो प्रवचन हुआ, श्री साठे जी ने भी हमें बताया कि श्री गुरु ये कोई केवल देहधारी व्यक्ति ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी तो गुरु एक तत्व है और गुरुदेव जी को अपेक्षित ऐसी साधना और सेवा और क्षण करना, यही हमारे गुरुदेव जी के प्रति हमारी खरी कृतज्ञता होती है। तो सभी को जो है वो श्री गुरु सगुण रूप में प्राप्त होते ही हैं और उनको गुरु पूर्णिमा का सगुण गुरु की पूजन का अवसर प्राप्त होता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। जिनके सदैव गुरु नहीं होते तो वह गुरु के निर्गुण रूप की सेवा करके इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। गुरु का निर्गुण रूप क्या होता है? गुरु का निर्गुण रूप होता है आध्यात्म का प्रसार करना या धर्म प्रसार करना, ये गुरु का निर्गुण रूप है। तो जब गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पे हम आध्यात्म या धर्म का प्रसार करने का कार्य करते हैं, तो
गुरु तत्व का लाभ मिलता है। एक विशेषता गुरु पूर्णिमा की ये भी है कि गुरु पूर्णिमा के दिन जो गुरु तत्व है वो ब्रह्मांड में अन्य दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक कार्यरत होता है। तो इसका अर्थ है कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम जो सेवा करते हैं, साधना करते हैं, उसका 1000 गुना लाभ हमें अधिक मिलता है अन्य दिनों में हम जो साधना या सेवा करते हैं उसकी तुलना। भारत में गुरु शिष्य परंपरा यह हमारी विशेषता है। हम सभी जानते हैं कि ये जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा है तो ये केवल आश्रम स्थापन करने के लिए नहीं बनी है, अपितु समाज में धर्म, आध्यात्म और भक्ति का प्रसार प्रचार करने का कार्य भी इस गुरु शिष्य परंपरा ने किया हुआ है। इतना ही नहीं तो समाज जीवन को उन्नत करना और समय आने पर राष्ट्र और धर्म की रक्षा करने का कार्य भी गुरु शिष्य परंपरा ने किया हुआ है। राष्ट्र घोषित हो इसके लिए हमें वैचारिक, कानूनी तथा संगठनात्मक स्तर पर संवैधानिक प्रयत्न करना है और ये प्रयत्न करना ही हमारी गुरु सेवा है, ये हमें समझ कर लेना है। अब हम बात जब करते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है हिंदू राष्ट्र की, तो गत कुछ दिनों से या कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की चर्चा बहुत ही वेग से चल रही है। हम न्यूज चैनल खोलते हैं या हम आपस में भी जब मिलते हैं अपने परिजनों से, पहचान वालों से, तो हिंदू राष्ट्र के विषय में चर्चा बहुत बड़े प्रमाण में हो रही है। अब ये हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है तो ये कोई राजकीय संकल्पना नहीं है, ये एक धर्मनिष्ठ हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है। हिंदू राष्ट्र जो है तो वो सभी प्राणी मात्रों का कल्याण करके उसका विचार करने वाली ईश्वर संकल्पित सामाजिक व्यवस्था है, ये हमें समझ कर लेना है। साधना और आध्यात्म के मूलभूत सिद्धांतों पर निर्माण हुआ है। वो निधर्मी कैसे हो सकता है? क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो सेक्युलर वादियों के मन में क्या आता है कि आप हिंदू राष्ट्र बोलते हैं मतलब ये निधर्मी बात है, फैसिस्ट कहते हैं ना। तो ये बताइए कि भारत जिसकी संकल्पना ही आध्यात्म है और धर्म है, वो निधर्मी कैसे हो सकता है? ये बड़ी हास्यास्पद बात नहीं हुई? हीरे को कोई कहते कि ये तो कोयला है, ये उसी समान बात है। केवल राज्य सत्ता जो है तो वो अलग होती है और राष्ट्र अलग होता है, और इसकी जो व्याख्या है तो वो स्वामी वरदानंद भारती जी ने की है। उन्होंने क्या कहा है कि धर्म एवं राष्ट्र पहले भी अलग नहीं था और आज भी अलग नहीं है, केवल राज्य सत्ता अलग हो सकती है। मतलब राज्य सत्ता अलग है और राष्ट्र अलग है। अगर भारत है तो क्या अड़चन है? सभी साथ मिलकर रहेंगे प्रेम भाव से। लेकिन अगर भारत निधर्मी होगा, हम उसे सेक्युलर नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे निधर्मी। अगर भारत निधर्मी होगा तो क्या स्थिति होगी? जिस प्रकार से देह में प्राण न हो तो क्या स्थिति हो सकती है, उसी प्रकार से जब राष्ट्र में धर्म नहीं होता है तो उसकी वह स्थिति हो जाती है। जाने की जरूरत नहीं है, हमारे ही क्षेत्र में बड़ौदा के पास आनंद है। आनंद से अभी हाल ही में 5 दिन पहले एक विदर्भी पकड़ा गया जो पिछले 9 महीने में 98 सिम कार्ड बदलकर एक लड़की को लव जिहाद के लिए प्रयास कर रहा था, ऐसा बाहर आया है। अरावली क्षेत्र में 2 बहनें, हिंदू बहनें हैं, तो उनको लव जिहाद में फंसाया गया। फेसबुक पर मंथन जोशी नाम से अकाउंट होकर जब उन लड़कियों की उनसे मित्रता हुई, आगे जाकर अरेंज्ड मैरिज हुआ। ये बहुत सुनने लायक है कि उनका अरेंज मैरिज हुआ और विवाह पश्चात उन लड़कियों को पता चला कि वो मंथन जोशी नहीं, सोहेल खान है। और फिर इस्लाम का दबाव और आगे क्या क्या करना पड़ता है। लगभग जितनी भारत की अर्थव्यवस्था है उसी की समानांतर अर्थव्यवस्था जो है वो निर्माण हो चुकी है। हलाल जो है हमारे हिंदुओं के लिए तो कोई अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो फिर हमें इस हलाल जिहाद के विरोध में एकत्रित होना है और ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है इसको रोकने की मांग करनी है। ये जो मैकडॉनल्ड, KFC और अन्य जगह पर हम भोजन लेते हैं तो वहाँ पर खाते समय आपका भोजन, आपका बर्गर हलाल सर्टिफाइड है, हलाल है,
ये पढ़ने के बाद भी यदि हम जागरूक नहीं हो रहे तो समय है बंधुओं कि हमें जागरूक होना है। આજે સનાતન સંસ્થા વતીએ અહીંયા ગુરુ પૂર્ણિમા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું વડોદરામાં શ્રી મહાલક્ષ્મી મંદિર ગાજરાવાડી ખાતે. સનાતન સંસ્થાનું આ મહોત્સવ આયોજન કરવાનું ઉદ્દેશ્ય છે સમાજને ધર્મ અને આધ્યાત્મ પ્રત્યે જાગૃત કરવું. આ ગુરુ પૂર્ણિમા મહોત્સવનું શાસ્ત્ર મહત્ત્વ એવું છે કે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે ગુરુ તત્વ જે છે એ 1,000 ગણું 1,000 ગણું વધારે કાર્યરત હોય છે અને જે કોઈ ધર્મ આધ્યાત્મ પ્રસાર પ્રચારનું કાર્ય કે સેવા આજના દિવસે કરે, ગુરુ સેવા આજના દિવસે કરે તો એને આ 1,000 ગણું વધારે તત્વનું લાભ મળે છે. આજના આ કાર્યક્રમમાં સવારે ગુરુપૂજન થયું તેમજ સાંજે જે છે તો બધા સમાજ માટે આપણે જિજ્ઞાસુઓ માટે પ્રવચન વ્યાખ્યાનનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં સંતો દ્વારા ધર્મપ્રેમીઓ દ્વારા વ્યાખ્યાન કરવામાં આવ્યું અને મુખ્ય જે વ્યાખ્યાન હતું તો એ સંવૈધાનિક અને ધર્મધિષ્ઠિત હિન્દુ રાષ્ટ્રની સ્થાપના માટે સમાજ કાર્યરત થાય એ વિષય પર એ વ્યાખ્યાન હતું. અમારું ઉદ્દેશ્ય એ જ છે સંસ્થાનું કે લોકો ધર્મ પ્રત્યે આધ્યાત્મ પ્રત્યે જાગૃત થાય, પોતે સાધના તો કરે જ, એની સાથે સાથે હિન્દુ રાષ્ટ્રની સ્થાપના માટે કાર્યરત થાય, તે માટે લોકોમાં જાગૃતિ થાય એ ઉદ્દેશ્યથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આજે આ કાર્યક્રમમાં મોટી પ્રદર્શની પણ લગાડવામાં આવી હતી, જેમાં વિવિધ વિષયો જેમ કે ધર્મ, આધ્યાત્મ, રાષ્ટ્ર, વિજ્ઞાન આ વિષયો પરના ગ્રંથો ઉપલબ્ધ છે.